जय हिंद। आज हम मोलालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोलालिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है? तो यह वैसा टर्म होता है जिसका हम यूज करके सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट के मात्रा का पता लगाते हैं, उसी को कंसंट्रेशन टर्म कहा जाता है। और उसे तीन भागों में बांटा जाता है, एक W/W एंड W/V एंड V/V। W होता है वेट और V होता है वॉल्यूम। तो यह W/W का एक पार्ट है मोलालिटी। इसके बारे में पढ़ने के पश्चात हम सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट के मात्रा का पता लगा सकते हैं। और जाके इससे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे इसके मात्रक से, और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मोलालिटी किसे कहते हैं? तो 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोल को ही मोलालिटी कहते हैं। याद रख लीजिए, इसको पूछा जाएगा। 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित, 1 kg आपके पास सॉल्वेंट है, विलायक है, उसमें उपस्थित सॉल्यूट अर्थात विलय के मोल को ही मोलालिटी या मोललता कहते हैं। इसे एग्जांपल से समझिए कि 10 kg सॉल्वेंट में 20 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। तो 1 kg सॉल्वेंट में 20/10 अर्थात 2 मोलालिटी घुला हुआ होगा। क्या कहता है? 1 kg सॉल्वेंट में, तो 10 kg में 20 मोल है, तो 1 kg सॉल्वेंट में 20/10 मोल हो जाएगा। और यह मोल जो है सॉल्यूट का मोल ही क्या कहलाता है? मोलालिटी कहलाता है। मोलालिटी का फार्मूला होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अर्थात सॉल्यूट का मोल अर्थात विलय का मोल बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, विलायक का द्रव्यमान। और इसे शॉर्ट नोटेशन में आप इस लिख सकते हैं, मोलालिटी को स्मॉल m से सूचित किया जाता है, जिसे हम सॉल्यूट के मोल अर्थात N2 से उसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं कि मोल को हम N से सूचित करते हैं, और 1 के लिए सॉल्वेंट का यूज करते हैं और 2 के लिए सॉल्यूट का यूज करते हैं। तो सॉल्यूट का मोल को N से सूचित करते हैं और सॉल्यूट को 2 से करते हैं, तो N2 हो जाता है। तो यहाँ पर N2 हो गया। उसके बाद है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट अर्थात विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो यहाँ पर द्रव्यमान की बात किया गया है, तो W1 से द्रव्यमान को सूचित किया जाता है। W से द्रव्यमान सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट है तो इसके लिए हम 1 का यूज करेंगे, तो W1 ये हो जाएगा। तो इसका और भी इसे फार्मूला में आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हो गया स्मॉल m बराबर, देखिए ये जो है ना मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास बटा मोलर मास। ये आप जानते भी होंगे कि गिवन मास बटा मोलर मास होता है। गिवन मास जो दिया रहता है सॉल्यूट का मास होता है, तो उसे W2 से सूचित करते हैं। उसके बाद मोलर मास को M से सूचित करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 इसीलिए दिया गया है दोनों में क्योंकि सॉल्यूट का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप N2 अर्थात सॉल्यूट के मोल को W2/M2 अर्थात सॉल्वेंट का रहता तो W1/M1 हो जाता, लेकिन सॉल्यूट का है इसीलिए W2/M2 बटा W1, तो W1 इन केजी में है ये। फिर ये जो M2 है यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा स्मॉल m बराबर मोलालिटी बराबर W2/M2 इंटू W1 इन केजी। इसे आप ग्राम में भी बदल रहेगा, तो आप ग्राम में ऊपर में 1000 से गुना कर दीजिएगा, वो आगे हम बता रहे हैं आपको। अगर ग्राम में भी इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो m बराबर हो जाएगा W2/M2 इंटू W1। ग्राम में व्यक्त करने के लिए जो W1 है यह केजी में है, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर 1000 से हम भाग दे दिए हैं। अब जो 1000 है वह ऊपर चला जाएगा, तो इसका मुख्य रूप से फार्मूला हो जाएगा m बराबर W2 गुने 1000 बटा M2 इंटू W1। ये ग्राम का फार्मूला हो गया। इस तरह से आपके मोलालिटी के 3 फार्मूला हो जाते हैं। एक N2/W1 सीधा मोल दिया रहेगा सॉल्यूट को, तो इस फार्मूला को लगाना है। उसके बाद अगर सॉल्यूट का मोलर मास अगर आपको निकालना होगा, उसका द्रव्यमान दे दिया रहेगा, तो आपको W2/M2 इंटू W1 यह केजी के लिए है। उसके बाद अगर ग्राम में रहेगा तो W2 गुने 1000 बटा M2 इंटू W1। यहाँ W2 जो है वह सॉल्यूट का मास है, और M2 सॉल्यूट का मोलर मास है, और W1 सॉल्वेंट का मास है। तो इस तरह से हो गया। और इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है यूनिट ऑफ मोलालिटी, अर्थात इसका मात्रक जो है मोल प्रति केजी हो जाता है। इसे कैसे निकाल सकते हैं? तो N2 क्या है? मोल का मात्रक मोल ही होता है, और W1 केजी में है, तो इसे केजी में मापते हैं। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, मोल प्रति केजी या मोल केजी यूनिवर्स। ये जो है नीचे में है और ये ऊपर जाएगा तो केजी यूनिवर्स हो जाएगा। और इसे एक अन्य मात्रक में मोलल भी कहा जाता है, जिसे M से सूचित किया जाता है।
आपके लिए एक क्वेश्चन भी लिए हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और एक क्वेश्चन भी आपको देंगे बनाने, जिसे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 750 ग्राम जल में घुलता है या घुलाया जाता है, तो सॉल्यूशन का मोलालिटी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है वो आपको पहले लिखना है। तो इसमें गिव एंड डेट दिया गया है क्या, मास ऑफ सोल्यूट। देखिए जो घुलता है किसी विलायक में उसे सोल्यूट कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होगा, जल अधिक मात्रा में है तो वह सॉल्वेंट होता है। इस तरह से आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन का वह पार्ट जो अधिक मात्रा में होगा वह सॉल्वेंट होगा, और जो कम मात्रा में होगा वह सोल्यूट होगा। तो मास ऑफ सोल्यूट W2, W से सूचित करते हैं मास को, लेकिन सोल्यूट के लिए 2 का यूज करते हैं, तो W2 हो जाएगा। इसमें 10 ग्राम दिया गया है NaOH। फिर है मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 दिया गया है जल 750 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको मोलर मास ज्ञात करना है, क्योंकि मोलर मास आपको फार्मूला में रखकर ही निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास किसका निकालेगा, तो सोल्यूट का निकालेगा, क्योंकि सोल्यूट मोल की ही चर्चा की गई है, तो आपको सोल्यूट के ही मोल का निकालना है। तो सोल्यूट है NaOH। तो सोडियम का होता है 23 द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। इस तीनों को जोड़ने के साथ आपको 40 ग्राम प्राप्त होगा, और सब का मान आप इस फार्मूला में रख दीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है W2 गुने 1000/m2 × W1 ग्राम के लिए है। तो W2 यहाँ पर देख सकते हैं 10 ग्राम है तो 10 लिख दिए, उसके बाद 1000 है तो 1000 लिख दिए, उसके बाद M2 आप 40 ग्राम निकाले, और जो W1 दिया गया है 750 ग्राम उससे आप यहाँ पर लिख दिए। तो ये 0 से 1 0, ये 2 0 खत्म हो जाता है। उसके बाद बता है 100/4 × 75, तो ये 25 बार में कट जाएगा। 1/3 आता है इसका आंसर, तो इसे सॉल्व करने पर 0.33 मोल प्रति kg आ जाता है। आपके लिए यह सवाल है कि 49 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल 1.5 kg जल में घुलता है, तो सॉल्यूशन का मोलालिटी ज्ञात करें। यहाँ पर 49 ग्राम जो है W2 सोल्यूट का मास दिया गया है, और 1.5 kg जल जो है वह सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर आपको H2SO4 का मोलर मास निकाल कर फार्मूला पर बैठा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।